नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का तीसरा लेसन, जो आप लोग को भारत से हम क्या सीखे, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाऊंगा। ऑलरेडी इससे पहले मैं 2 लेसन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा दिया हूं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या प्ले लिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को कवि का परिचय कराऊंगा, क्योंकि कवि परिचय से लमसम आप लोग को 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। कोई भी कवि से आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कवि परिचय का आप लोग को जान लेना बेहद ही जरूरी होगा। तो सबसे पहले आप लोग को भारत से हम क्या सीखे किनके द्वारा लिखा गया है, मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। तो इनको थोड़ा सा आप लोग इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आप लोग को इस लेसन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड होगा। तो सबसे पहले विश्व विख्यात विज्ञान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउन नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। यानी मैक्स मुलर से रिलेटेड यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, आधुनिक जर्मनी के डेसाउन नामक नगर में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, आधुनिक जर्मनी में। और कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ पर बोला गया कि जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे, उनके पिता विल्हेल्म मुलर का पिता का निधन हो गया था। यानी उनके 4 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे। इसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। फिर वे मैक्स मुलर 4 वर्ष की उम्र में उनका पिताजी डेथ कर गए था, और उसके बाद उनके परिवार के आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय था। फिर मैक्स मुलर शिक्षा दीक्षा से बाधित नहीं हुए और बचपन से ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। यानी उनको जो लक्ष्य था वे आप लोग को संगीत में भी उनका रुझाव था, और साथ ही साथ उनके ग्रीक और लैटिन भाषाओं को निपुण हो गए थे अध्ययन करने में। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को बताया गया है तथा लैटिन में कविताओं भी लिखने लगे। 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत से अध्ययन प्रारंभ कर दिए थे। 18 वर्ष की उम्र में ही वे विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किए थे। साथ ही साथ 1897 ईस्वी में उन्होंने हेतो देशन जर्मन भाषा का अनुवाद किए थे। हेतो देशन जर्मन भाषा है, उस जर्मन भाषा को अनुवाद किए थे, और इसके बाद उनको प्रकाशित करवाया गया, अनुवाद को प्रकाशित करवाया गया था। इसी समय उन्होंने कंठ और केन आदि उपनिषद जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत जर्मन के पदानुवाद भी किए थे। इस अनुसार से उनका रुझाव और उपनिषद को पढ़ने और कंठ इस सब तरह के आप लोग को जर्मन भाषा का भी वे अध्ययन किए, लैटिन भाषा में भी वे अध्ययन किए, और उसके बाद ग्रीक भाषा को भी वे अपने अनुवाद में किए थे। साथ ही साथ वे भारत भी आए और भारत की संस्कृति गुणार्नियों एवं वेदों का प्रति प्रेम रखने वाला फ्रेडरिक मैक्स मुलर था। यानी भारत में भी आकर भारत की संस्कृति को, वेदों को वहाँ पर आकर पढ़े। साथ ही साथ 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। निधन उनका कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। जन्म उनका हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। अब इस लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं भारत से हम क्या सीखे। आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है, जिसके बारे में आप लोग को दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी में दिया नारी लिपि, सी में दिया भारत से हम क्या सीखे, और डी में दिया परंपरा का मूल्यांकन। तो इसमें आप लोग को श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, और जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया भारत से हम क्या सीखे। ऑप्शन सी जो दिया गया बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कवि परिचय अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को जवाब आप आसानी ढंग से दे सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया इंग्लैंड के, बी में जर्मनी के, सी में दिया अमेरिका के, और डी में दिया श्रीलंका को। तो इस तरह से वो मैक्स मुलर जर्मनी को रहने वाले थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत कहाँ बसता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया दिल्ली के पास, बी में दिया गांधी में, और सी में दिया शहरों में, और डी में दिया लोगों को मन में। तो भारत जो बसता है वो लोगों को मन में बसता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पारसियों धर्म का क्या नाम है। पारसियों धर्म का नाम पूछा गया है इसमें। ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म और जरथुट धर्म। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पारसियों धर्म का नाम है जरथुट धर्म। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को लेखक आपको परिचय से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था जिसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में 6 दिसंबर 1824 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1825 ईस्वी में, और साथ ही साथ आप लोग को 6 दिसंबर 1826 ईस्वी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था आधुनिक जर्मन में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था, देखिए पूरा नाम से आ गया आपको क्वेश्चन। मैक्स मुलर का पूरा नाम था क्या था, ऑप्शन ए में देगा फ्रेडरिक मैक्स मुलर, बी में देगा सॉड्रिक मुलर, और डी में देगा डॉन फेंड्रिक, और डी में देगा डॉन। तो उनका मैक्स मुलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत की पुरातन भाषा कौन सी है, यानी भारत का जो पुराना भाषा था वो कौन था जिसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में देगा हिंदी, बी में देवनागरी, सी में देगा खड़ी बोली, और डी में देगा संस्कृत। तो उस भारत की जो संस्कृति भाषा थो आप लोग को जो पुरातन भाषा थे वो संस्कृति थे, संस्कृत भाषा थे, लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर मैक्स मुलर का जन्म हुआ था जिसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया आधुनिक जर्मन में, बी में दिया प्राचीन जर्मन में, और सी में दिया गया है आधुनिक जर्मन के डेसाउंड यहाँ पर लिखा गया डेसाउंड होना चाहिए था, डेसाउंड में, और डी में देगा प्राचीन जर्मन के डेंस में। तो उनका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक जर्मनी के डेसाउंड में उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारतीय पुरातन सर्वेक्षण में वार्षिक रिपोर्ट किसने तैयार की थी, वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बॉर्न होस्टिंग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हेरेस्टिंग वाराणसी में कौन से सिक्के मिले थे, हेरेस्टिंग को कौन सा सिक्का वाराणसी में मिला था जिसके बारे में इसमें पूछा गया है। दमशक मिला था, दारिश मिला था, लाट मिला था, या मुद्रा मिला था। इसका आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो दारिश सिक्का मिला था उनको, वाराणसी से दारिश सिक्का मिला था। इसके बाद अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग दारिश सिक्के कहाँ से मिला था। अगर आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन में दिया पटना में, बी में गया में, सी में वाराणसी, और डी में दिया गया बोध गया में। तो वाराणसी में मिला था, उसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दार्शिक नामक सोने का सिक्का भरा घड़ा किससे मिला था जिसके बारे में इसमें पूछा गया है। पहले आप लोगों को कहाँ मिला था, किस स्थान पर मिला था, और इसमें पूछा जा रहा है किसको मिला था जिसके बारे में पूछा गया है। वो मिला था आपको वारेन हेस्टिंग को मिला था, हेस्टिंग को मिला था। तो ऑप्शन सी आप लोग को सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला जा रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवीजीवन संचार हो रहा है। ये बोला जा रहा है यहाँ पर किनके कारण, आप लोग को हो जाएगा नीति कथा के कारण हो रहा है। 13 नंबर का आप लोग को सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को 13 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो इस लेसन से भारत से हम क्या सीखे, इससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाते हैं। इससे क्वेश्चन आप लोग को फालतू एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मैं उससे क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना दिया हूँ हिंदी के लिए, और इसी तरह से सभी लेसन को आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर कंटिन्यू सभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का इस चैनल पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, और सभी लेसन को आप लोग लेसन वाइज ऑब्जेक्टिव को करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।